दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। 1 जनवरी, 1 जनवरी को कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिनमें से एक भी आपने कर लिया तो पूरी साल आपकी आनंद में गुजरेगी, मजे में गुजरेगी और धन, यश, बल, मान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होता रहेगा। ऐसे उपाय मैं कभी कभी देता हूँ। अपना तो साधना का चैनल आप जानते हो, और साधनाओं के समय में उपाय कहाँ मिलते हैं, उपाय के लिए टाइम नहीं मिलता। उपाय तो शानदार आते हैं अपने पास, ऋषियों महर्षियों के, टॉप सिद्धों के, अच्छी तरह से अच्छे जो जानकार लोग होते हैं उनके ऐसे उपाय जो अर्जुन आज तक सुने भी नहीं होंगे, ऐसे उपाय आते हैं आपके पास। तो ऐसे उपाय मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगा आज। 4 में से एक भी आपने कर लिया तो बेड़ा पार है। 1 जनवरी के दिन देखो, ये चारों उपायों में एक चीज कॉमन है, आपको कपड़े सफेद पहनने हैं। सफेद कपड़े ही आपके पास होने चाहिए, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। आपका अंडरवेयर बनियान तक सफेद रंग का होना चाहिए, दूसरा कोई भी कपड़ा नहीं चलेगा। अंडरवेयर बनियान या मोजे पहने तो मोजे भी सफेद, जूते पहने तो जूते भी सफेद ही होने चाहिए, ऊपर से नीचे तक सब चीज सफेद ही होनी चाहिए, तब ये चीज आपके लिए शानदार काम करेगी। करना क्या है, 1 जनवरी के दिन बच्चे जो कंचे खेलते हैं ना, कंचे टक ऐसे, वो कांच के कंचे बनाए हुए आते हैं, उनमें से ग्रीन कलर के कंचे देख करके लाइए। ग्रीन कलर उनमें होता है, दूसरा भी कोई कलर चलेगा लेकिन ग्रीन कलर स्पेशल होना चाहिए। ग्रीन कलर के 72 कंचे आप लेकर के आइए। 72 कंचे ग्रीन कलर के लेकर के आ गए। उन 72 कंचों को बकरी के दूध से या फिर बकरी के मूत्र से, दोनों में से किसी से भी आप चाहो तो धो सकते हो। धो के साफ करके उन्हें एक पोटली में बांध करके, और उन कंचों को नदी में, बहती हुई नदी हो, उस बहती हुई नदी में उन कंचों को प्रवाहित कर दीजिए। प्रवाहित कर दिया और वहां प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, नया साल जो आज से जो नया साल है, मेरा नया साल बहुत बढ़िया गुजरे। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नया साल बेहतरीन गुजरेगा और कई प्रकार की आपको लाभ प्राप्ति होगी। आपका दिमाग भी ऐसा शानदार चलेगा कि लाभ के अवसरों का फायदा उठा सके। दोस्तों, ये तो हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय मैं और बताता हूँ आपको। दूसरा उपाय ये दोस्तों कि 1 जनवरी के दिन ही थोड़ा सा पारा लेना है। क्या लेना है? पारा, मरकरी। थोड़ा सा पारा लेना है, छोटी सी शीर लो, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा नाम मात्र का पारा ले लो। बकरी का मूत्र हो, बकरी का मूत्र किसी बर्तन में, छोटे मोटे बर्तन में आप रखिए, उसमें वो पारा उंडेल दीजिए। उंडेल करके ग्रीन कपड़े से ऊपर ढक दीजिए। ढक करके आपको पारा, या तो क्या करना होता है, अनार का जो पेड़ होता है ना, अनार के पेड़ के पौधे के पास में, पेड़ के पास में ले जा करके उसको दफन कर दीजिए, या फिर दूर जंगल में ले जा करके दफन कर दीजिए, या फिर उसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तीनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं, ये काम कर लीजिए। बस प्रणाम करके घर आ जाइए। आप देखेंगे कि जो नया साल आपके लिए है, बहुत सारी सौगातें लेके आए और पूरा साल एकदम खुशनुमा हो जाएगा। तीसरा उपाय सुनिए। तीसरे उपाय में क्या होता है, जो लेड होता है, लेड जो जस्ता होता है ना, जस्ता, 400 ग्राम जस्ता लीजिए। 400 ग्राम जस्ता लेकर के, जो फॉइल पेपर आते हैं ना, जिसमें वो खाना वाना लपेट के देते हैं, चांदी जैसा होता है ना, वो फॉइल पेपर लेना है। फॉइल पेपर में वो जस्ते को लपेट दीजिए। जस्ते को लपेट करके अब आपको क्या करना है, शमशान घाट की कोई भी जमीन हो, उस जमीन में 1.5 हाथ खड्डा खोद करके दफन करके आ जाइए। दफन करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। दफन करके प्रणाम करके आ जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये क्रिया शाम को करनी है, शाम से पहले और शाम के बाद में काम की नहीं है। ये क्रिया शाम को करनी है। शाम को ये क्रिया कर ली, पूरा साल आपका ऐसा अद्भुत होगा कि आपको बार बार अचानक से धन प्राप्तियां होगी, बार बार अचानक से धन प्राप्तियां होगी। देखते देखते ही मतलब जैसे बात ही अलग होगी, पूरे साल में आपका सिक्का चलेगा। ये 3 उपाय हुए। चौथा उपाय मैं आपको और बताता हूँ, शानदार उपाय है, उसे भी करके देखेंगे। इनमें करना एक ही है, कोई सारे नहीं करने। कोई एक उपाय कर लेंगे तो बेड़ा पार है। वेश्या, कॉल गर्ल जिस बेड पर सोती है, उस बेड पर बेडशीट भी लगाती होगी। अगर बेडशीट लगाती है और उस रात उसने यदि संभोग किए हैं लोगों के साथ, एक के साथ किए या 50 के साथ किए, उससे कोई सवाल नहीं, संभोग किए, वो बेडशीट आप उससे मांग करके पैसे दे करके ले आइए।
ले ला करके उस बेडशीट को आप फोल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फोल्ड करके उसमें गुलाब के फूल भरिए, जितने भर सकते हैं, जितने उसमें आ जाए उससे गुलाब के फूल भर के। ऐसा नहीं है मतलब जैसे पूरी 50-60 किलो फूल भरने, नहीं, थोड़े से फूल, जैसे 2-3 किलो फूल भर लिए उसमें गुलाब के फूल भर के उसे गुलाबी धागे से या फिर गुलाबी रस्सी से या फिर लाल रस्सी से उसे अच्छी तरह से बांध दीजिए। ज़्यादा भरने की आवश्यकता नहीं, आराम से पोटली वोटली हो जाए, बस उतनी। अब उस पर गुलाब का इत्र लगा दीजिए। इत्र लगा करके आपको बहती हुई नदी में वो पोटली विसर्जित करनी है। विसर्जित करके कहना है कि हमारे सारे दुख, दरिद्र, चिंताएं, कष्ट नदी में बहते हुए जा रहे हैं और भगवान की कृपा से हमारा जो नया साल आया बड़ी ही उमंगें, बड़ी ही अद्भुत साल आया है, बहुत ही आनंददायक आया है, बहुत ही विकास करने वाला आया है। भगवान हमको बहुत ही उन्नति प्रदान कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा, ऐसी कल्पना करते हुए अपने घर आ जाइए। आप पाएंगे कि इन 4 में से आपने एक भी उपाय किया, एक भी उपाय तो लिख करके देता हूँ, अगले साल जो नया साल 1 दिसंबर से जो नया साल आपके लिए आ रहा है, ये साल बहुत ही जोरदार, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही उन्नतिदायक, बहुत ही प्रगतिदायक होगा। ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।